हेलो फ्रेंड्स, रबावे के आने वाले एपिसोड की अपडेट आपके लिए लाई हूँ, जिसकी शुरुआत दादी द्वारा अर्णव के पिता के साथ गरिमा की तस्वीर अर्णव को दिखाने से होती है। अर्णव चौंक गया। दादी अर्णव से पूछती है, सब जानने के बाद भी क्या आप खुशी के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी जी पाएंगे? क्या आप खुशी के साथ 7 फेरे ले पाएंगे? दादी कहती है, मुझे बताओ, मुझे तुम्हारा जवाब जानना है। अर्णव कुछ नहीं कहता। दादी कहती है, मैंने आज ही पाया जब मैंने यह फ़ोटो देखा। मैं उस परिवार के किसी के साथ नहीं रह सकती। वह औरत जिसने हमारे परिवार से सब कुछ छीन लिया, मैं उसकी छाया भी इस परिवार पर कैसे पड़ने दूँ? अर्णव अभी भी चुप है। दादी उससे कहती है, मेरा बेटा, तुम्हारा पिता मेरे लिए सब कुछ था, इसलिए मैं उस परिवार के साथ कोई रिश्ता नहीं रख सकती। अब आपको क्या करना है यह आपका निर्णय है। बाहर सब अर्णव का इंतज़ार कर रहे हैं। एनके उसे फ़ोन करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अर्णव फ़ोन नहीं उठा रहा है। श्याम कहते हैं उन्हें ट्रैफिक में फंस गए होगा। वापस उस कमरे में जहां अर्णव और दादी हैं। अर्णव अपनी माँ के साथ घटना के बारे में सोच रहा है। वहीं दूसरी ओर वह खुशी के साथ बिताई उस रात के बारे में सोच रहे हैं। ऐसा लगता है कि वह खुद से नाराज़ है और वह वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ खुशी दुल्हन के कपड़ों में तैयार है। सोचती है कि अर्णव कहाँ है। तभी वह एक कार को आती हुई देखती है और खुश हो जाती है। वह कहती है, वह वहाँ है। बुआ जी भी कार देखती है और सबको खबर देती है कि अर्णव यहाँ है, लेकिन केवल दादी ही कार से बाहर आती है। वह शादी के हाल में आती है। गरिमा वहाँ आती है। गरिमा वहाँ आरती के साथ खड़ी है। हर कोई अर्णव को ढूंढ रहा है, लेकिन वह कहीं नहीं है। एनके कार चेक करने जाता है, लेकिन वह कार में भी नहीं है। कमरे में खुशी बहुत खुश होती है और कहती है, मुझे उसे डांटना है, उसने इतना टाइम क्यों लगाया? बुआ जी उससे कहती हैं, आप उसे नहीं देख सकते, लेकिन खुशी रुकती नहीं है और मुख्य हॉल में भाग जाती है। एनके सभी को बताता है अर्णव कार में नहीं है। अंजलि दादी से पूछती है कि अर्णव कहाँ है। खुशी भी अब वहाँ है और दादी से पूछती हैं, क्या वह अलग कार में आएगा? दादी चुप है। नानी अब दादी से अर्णव के बारे में पूछती हैं। दादी गरिमा को घूर रही हैं और मुस्कुरा रही हैं। खुशी दादी के पास जाती है और उससे पूछती हैं कि क्या अर्णव को कुछ हो गया? कोई अधिकार नहीं, फिर वह क्यों नहीं आया? दादी गरिमा की ओर देखती है और उससे कहती हैं कि तुमने सच में सोचा था कि वह इस वेडिंग हॉल में आएगा? गरिमा कहती है, यह कैसे संभव है? दादी उससे कहती है, तुमने मेरे परिवार के साथ जो किया, उसके बाद तुमने सोचा भी कैसे था कि मैं यह शादी कर दूंगी? खुशी और अन्य अनजान हैं। श्याम खुश हैं। दादी आगे कहती है, तुमने यह सोचा भी कैसे था कि जो दुख और दर्द तुमने हमें दिया है, उसके बदले में मैं तुम्हें यह सारी खुशी दे दूं? खुशी दादी से पूछती हैं, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? क्या हुआ? दादी उससे कहती हैं, यह सब तुमने अपनी माँ से पूछो, मुझसे नहीं। गरिमा दादी से कहती हैं, लेकिन तुमने कहा कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया, आपने मुझे से झूठ बोला। दादी कहती है, हाँ, मैंने झूठ बोला, क्योंकि मैं तुम्हें उसी तरह चोट पहुंचाना चाहती थी जैसे तुमने हमें चोट पहुंचाई। मैं चाहती थी कि आप दर्द जाने। आपकी वजह से मैंने ऐसे दिन भी देखे थे। हर कोई सोच रहा है कि क्या हो रहा है। खुशी दादी से पूछती हैं, लेकिन इसमें मेरी माँ का क्या दोष है? दादी जारी हैं, मुझे और भी दुख हुआ जब मेरे बेटे और बहू ने आत्महत्या कर ली, और यह सब आपकी वजह से था। अंजलि दादी से पूछती है, तुम क्या कह रहे हो? नानी भी दादी से कहती है, तुमने गलत समझा होगा। खुशी गरिमा से पूछती है, दादी यह सब क्यों कह रही हैं? दादी कहती हैं, क्योंकि ये वही गरिमा है जिसने मेरे शादीशुदा बेटे को अपने प्यार के में फंसा लिया। सब हैरान हैं। दादी जारी हैं, यह वही गरिमा है जिसके कारण मेरे परिवार का विनाश हुआ, जिसके कारण मेरे अर्णव और अंजलि को अनाथ हुए। खुशी कहती है, ये सच नहीं है, ये झूठ है। वह गरिमा से पूछती हैं, सब झूठ है ना? गरिमा रो रही हैं। दादी खुशी से कहती हैं, तो आपका जवाब मिला? अंजलि गरिमा के पास जाती हैं, उससे पूछती हैं कि तुमने मेरी माँ के साथ ऐसा क्यों किया? क्यों उसने मेरी
कोई गलती नहीं की। अंजलि रो रही है। खुशी फिर गरिमा से पूछती है। गरिमा कहती है, खुशी कृपया मुझ पर विश्वास करें, मुझे नहीं पता था कि वह शादीशुदा हैं और उसके 2 बच्चे हैं। अगर मुझे पता होता तो ये सब नहीं होता। दादी गरिमा से कहती है, तुम सब कुछ जानती हो और फिर भी तुमने यह सब जानबूझकर किया। वह उससे पूछती है, आप जानते हैं कि हम उस महिला को क्या कहते हैं जिसका एक विवाहित पुरुष के साथ संबंध है ना? तुम उस तरह की सस्ती महिला हो। खुशी ने दादी को रोकने के लिए कहा। खुशी दादी से कहती है, तुम मेरी माँ से इस तरह बात नहीं कर सकते। जब वह कह रही है कि उसे नहीं पता कि वह शादीशुदा है तो उसे इसके बारे में पता नहीं होगा। मेरी माँ झूठ नहीं बोलती। मुझे अपनी माँ पर भरोसा है। मैं अपनी माँ को अच्छी तरह जानती हूँ। उन्होंने जानबूझकर किसी को चोट नहीं पहुँचाई। खुशी का खुद पर भरोसा देखकर गरिमा भावुक हो जाती है। दादी कहती हैं, अगर ऐसा है तो अंजलि जारी है, आपने हमें इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? दादी ने गरिमा से अंजलि को जवाब देने के लिए कहा। आपने पहले सच क्यों नहीं बताया? आप अपने आप को क्यों छुपाते रहे? नानी भी पूछ रही हैं, तुमने पहले सच क्यों नहीं बताया? तुम होते तो हम हो सकते। गरिमा कहती है, मैं चाहती थी लेकिन मैं नहीं कर सकती। मैं क्या कर सकती? मुझे डर था कि खुशी अपनी खुशी खो देगी। मैं अंत में एक माँ हूँ। दादी कहती है, अगर तुम माँ होती तो तुम अंजलि और अर्णव की माँ को उससे दूर नहीं करते। तुम सिर्फ एक सस्ती और लालची महिला हो। खुशी ने दादी को रोकने के लिए कहा। खुशी दादी से कहती है, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपकी भावनाओं को समझती हूँ। अपने बेटे को खोने का दर्द, अपनी बहू को खोने का दर्द मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि जब आपके माता पिता आपके साथ नहीं होते तो कैसा लगता है। लेकिन मैं यह भी जानती हूँ कि इन सब के लिए मेरी माँ जिम्मेदार नहीं हो सकती। मनोरमा कहती है, इन सब के लिए वह जिम्मेदार है। उसकी वजह से अर्णव के माता पिता नहीं रहे। आकाश मनोरमा को रुकने के लिए कहता है। पायल कदम बढ़ाती है और कहती है, मुझे पता है मेरी और खुशी की वजह से मेरी माँ चुप थी। दादी कहती है, मुझे इस सब की परवाह नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि तुम मेरे बेटे और बहू की मौत के लिए जिम्मेदार हो। दादी खुशी के हाथों से चूड़ियाँ निकालती हैं जो उसने उसे दी थी। दादी कहती है, आज से तुम्हारा अर्णव और हमारे परिवार से कोई